प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। भजन संहिता 34 पहली आयत कहती है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय का मतलब सिर्फ आप भवन में जाते हैं उस वक्त आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप उस भवन से जब बाहर जाते हैं, अपने जॉब प्रोफेशन में रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, और जाते वक्त और घर के अंदर आते वक्त हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होनी चाहिए। दूसरी आयत कहती है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हमारा घमंड हमारा परमेश्वर है। विश्वासियों का घमंड हमारा जिंदा खुदा है, जिसने अपने बेटे का बलिदान हमारे लिए दिया है। उसके लहू से हम आजाद हुए, छुड़ाए गए। तो हम धन्यवादी हैं अपने परमेश्वर के लिए, हम धन्यवाद देते हैं अपने यीशु मसीह के लिए। तीसरी आयत कहती है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करनी है मिलकर। कहते हैं ना, जहां पे 2 या 3 जन जमा होते हैं मेरे नाम से, उनके बीच में यीशु मसीह कहता है कि मैं होता हूं, मेरी उपस्थिति तेरे बीच में रहती है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से जमा होंगे। ये वादा है यीशु मसीह का। चौथी आयत कहती है मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। कैसे जाएंगे यहोवा के पास में? जब आपका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होगा, आप नम्र होंगे, आप दीन होंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। इसी रीत से आप यहोवा के पास जा सकते हैं। 5वीं आयत कहती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जितने भी खुदाबंद की तरफ ज्योति करते हैं, दृष्टि करते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। लेकिन सिर्फ इस वर्सेस के साथ साथ हमारी अंदर की तैयारी भी होनी चाहिए। हमारे अंदर जो गुण खुदाबंद चाहते हैं वो भी होने चाहिए। नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, हलीमियत होनी चाहिए। आगे इस वर्सेस में और क्लियर किया है कि किस तरह के लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं और किस तरह के लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, घृणा करते हैं। इसी 34 में अभी आगे की वर्सेस जब 13, 14, 15 पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 6ठी वर्सेस कहती है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दीन जन, परमेश्वर दीन जनों की सुनता है, जो दीन होते हैं, नम्र होते हैं, हलीम होते हैं। 7वीं वर्सेस कहती है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से भय खाते हैं, जो थरथराते हैं, जो भवन में जाते वक्त डरते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसे लोग अगर आप हैं तो परमेश्वर कहता है, उसका कलाम कहता है कि यहोवा की डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आपको परमेश्वर सुरक्षा देगा और उसके स्वर्गदूत आपको बचाएंगे। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ परमेश्वर के भय में रहिए। 8वीं वर्सेस कहती है परख कर देखो कैसा कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण देता है। जब विपत्ति पड़ती है तो विश्वासी बहुत जल्दी घबरा जाता है। जैसे यीशु मसीह जब नाव में थे और उसके चेले उसके साथ में थे और जब तूफान आया था तो वो भी घबरा गए थे। बिल्कुल उसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। उस वक्त वो भी वही कर रहे थे कि अरे प्रभु तू सो रहा है, देख बाहर तो तूफान आ रहा है। अरे जब प्रभु हमारे साथ में है तो तूफान आए चाहे भूचाल आए, भरोसा रखिए ना प्रभु पे, वो आपको बचाएगा। अल्प विश्वासी मत बनिए। उसने कहा था ना यीशु मसीह ने कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुझे सहता रहूंगा। अल्प विश्वासी, जरा सी परिस्थिति आई, डगमगा गए, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने कह दिया तो बस सब कुछ बस वही है, हमारा विश्वास टूट गया। अब कैसे होगा? है ना, जिसके साथ में रहते हैं बचाने वाला हमारा जिंदा खुदा, जो मुर्दे में भी जान फूंक देता है, जो मुर्दे से जिंदा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए।
9 वर्सेस कहती है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत की वर्सेस में क्या कहा? हे यहोवा के पवित्र लोगों। हे यहोवा के लोगों नहीं कहा, हे यहोवा के लोग तो बहुत हैं। चर्च में देखिए जाके, भीड़ पे भीड़ आपको दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि सभी दुआ बंदगी करने वाले सबसे आगे और सबसे ज़्यादा आत्मिक लोग यही सब हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोग। यहोवा के लोग हैं, लेकिन यहोवा के लोग सब पवित्र नहीं है। और ये उनके लिए बात कही जा रही जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं, जो अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं। उनके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। परमेश्वर उनकी हर कमी घटी को पूरा करता है। किनके लिए बात कही है? जो पवित्र लोग हैं। 10वीं आयत कहती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। खोजने वाले बनिए। सिर्फ संडे को ही भवन जाना है, क्योंकि जाना पड़ता है। 4 घर वाले जा रहे हैं, 5वां नहीं जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। हम किसी से कम नहीं, हम भी जाएंगे भवन। हमारा अंदर क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम है, हमारे अंदर परमेश्वर के भवन के जाने की भूख है, हमारे अंदर परमेश्वर को सुनने की इच्छा है। वो वचन हमें अच्छे लगते हैं, हम विश्वास करते हैं कि ये वचन हमको जीवन देंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर के भवन जाना अच्छा लगता है, तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर आप उसको खोज रहे हैं तो जितने उसे खोजते हैं उतने उसे पाते हैं। खुदाबंद आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपके कामों में मिलेगा। आपके जॉब प्रोफेशन में जब बरकत ही होगी तब आप कहेंगे कि हाँ खुदाबंद है। जब आपके घर से बीमारी दूर होगी तब आप कहेंगे कि खुदाबंद है, मुझे मिल गया है। परिवार के किसी सदस्य को कोई भी बीमारी होगी और जब वो चंगा हो जाएगा तब आप बोलेंगे कि मैंने प्रार्थना करी थी, मेरे खुदाबंद ने सुना। वो है, मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला खुदा मेरे साथ है। 11 वर्सेस कहती, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर के करीब आइए, बाइबल को पढ़िए, वचन को पढ़िए। कलाम कहता है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आप सुनिए कलाम। ये आत्मिक भोजन है, इसे खाइए। जैसे शरीर भोजन की आवश्यकता रखता है, अगर शरीर को खाना नहीं मिलता है 2-3 दिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम खराब हो जाएगा। आप सही से चल नहीं पाएंगे, रास्ते में आपको चक्कर आने लग जाएंगे, 4 लोग पकड़ के आपको भवन में लाएंगे। उसी तरह जब ये वचन कलाम जिसको आप कहते हैं कि अरे इसे तो मैंने कई बार सुना, ये जो अरे ब्रदर जिस आयत को आप पढ़ रहे हैं, इस आयत को मैंने कई बार पढ़ा है, इस आयत को मैं कई बार जानता हूँ, अरे पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ हूँ, इस आयत को पढ़ते पढ़ते इस आयत को मैं कई बार बचपन से सुनते आया हूँ, लेकिन फिर क्यों पढ़ रहे हैं? खाना रोज क्यों खाते हैं? कल ही तो खाया था, परसों भी खाया था, आज मत खाइए। अरे 2-4 बचपन से लेकर अभी तक इतना खाना खाते ही खाते तो बड़े हो गए ना। आप रोक दीजिए 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। आपको पता है आप नहीं रोकेंगे। खाना रोक देंगे तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। वचन रोक देंगे तो क्या होगा? आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी, और जब आत्मा कमजोर हो जाएगी तो दुष्ट आपको गिरा देगा। आत्मा में भी मजबूत रहिए। 12वीं वर्सेस कहती है, वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अगर भलाई देखना चाहते हैं, अगर जीवन की इच्छा रखते हैं कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, तो 3-4 बातें परमेश्वर कह रहा है, उसको देखिए। 13वीं वर्सेस क्या कहती है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। ये जो जवान है ना, इसको रोक दे अगर जीवित रहना चाहता है लंबे समय तक, जीवन की इच्छा रखता है। तो पहला काम, अपनी जबान को बुराई करने से रोक। दूसरा काम, और एक बात और है, अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। ये जो मुंह की है ना, इसकी चौकसी करने को बोला है। छल कपट की बातें, इसकी चौकसी कर ले कि कहीं से निकलने ना पाए, क्योंकि अगर तूने किसी छल कपट की बातें करी
तो फिर तू परमेश्वर से दूर हो जाएगी। 14वीं बार वर्सेस कहती है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर, क्योंकि बुराई करेगा तो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो जाएगा। परमेश्वर बुराई करने वालों से घृणा रखता है। अपनी मुंह की चौकसी करनी है, कोई बुरी बात नहीं बोलनी है। 15वीं वर्सेस कहती है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। किन की ओर? जो बातें परमेश्वर ने ऊपर की वर्सेस में कही हैं, जो बुराई नहीं करते हैं, जो छल कपट की बातें नहीं करते हैं, जो निंदा नहीं करते हैं, जो हर वक्त उनके मुख से परमेश्वर की स्तुति रहती है, हर समय वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 16वीं आयत कहती है कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। आप समझ रहे हैं, बुराई करेंगे तो हमारा स्मरण खत्म हो जाएगा, इसलिए बुराई को स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए अगर जीना चाहते हैं। 7वीं आयत कहती है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। विपत्ति से छुड़ाएगा। धर्मी दुहाई देते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर ए खुदाबंद इस विषम परिस्थिति से मुझको बचा। खुदाबंद कहेगा कि तू मेरे लायक बन जा, तू वो बातें मान ले जो मैं तुझे सिखाता हूं, जो कलाम तुझसे कह रहा है वो सारी बातें कर। ऐसा कोई नहीं है जिसने खुदाबंद की तरफ दृष्टि की और उसको ज्योति नहीं मिली, जिसका मुंह काला हो गया। तेरा मुंह काला नहीं होने पाएगा, लेकिन बशर्ते कि तू परमेश्वर के कलाम के हिसाब से अपने जीवन को बदल दे। 18वीं वर्सेस कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वाले मतलब बहुत नम्र लोग, सीधे साधे लोग। ये बेचारे टूट जाते हैं, ये किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे, खुद ही टूट जाते हैं। और अगर आप ऐसे टूटे हुए व्यक्ति हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो खुदाबंद आपको बरकत देगा, खुदाबंद आपको आशीष देगा। खुदाबंद 19वीं आयत कहती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। और 20वीं आयत कहती है कि वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। 21वीं आयत कहती है, दुष्ट अपनी बुराई की तरह मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। और 22वीं आयत कहती है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। कलाम जो भी कहता है, ये सारे वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। हमारा शरण स्थान हमारा खुदाबंद है, तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि हमारे जीवन से मेरे खुदाबंद के नाम की महिमा हो, हमारे जीवन से दूसरों को कष्ट ना हो, हमारी ज़बान से किसी सामने वाले को कष्ट ना हो, हमारे वचन किसी दूसरे को दुख ना पहुंचाए, हम बुराई के लिए अपना मुख ना खोलें, हमारे हृदय में छल कपट की बातें ना हों। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सारी विपत्तियों से बचाऊंगा। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सारी विपत्तियों से बचाएगा, वो तुझे भी बचाएगा और हमें भी बचाएगा। आपने इन वर्सेस को सुना, तो इसको सिर्फ आप सुनिए नहीं, बल्कि इस पे चलने वाले बनिए, अपने जीवन को बदलिए। क्योंकि हमारी पूरी जो सिस्टम लाइफ स्टाइल है, वो हमारी लाइफ स्टाइल हमारे खुदाबंद के कलाम के हिसाब से, या हमारे खुदाबंद ने जो बाइबल दी है, इस बाइबल के वचन के अनुसार हमारा पूरा जीवन इसी की तरह होना चाहिए। अगर आप इस तरह का जीवन अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आप जो नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में कर देंगे। आपसे हृदय बदला नहीं जा रहा है, आप परमेश्वर से दुहाई दो, परमेश्वर मेरे को बदल दो, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर आपके हृदय को बदलेंगे, परमेश्वर आपको बदल देंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। आपसे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह।